डियर व्यूवर्स, क्या हाल चाल है आपकी। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। मेरी प्यारी फैमिली, कभी आपने सोचा है कि बाजार के चिकन समोसे इतने क्रिस्पी और टेस्टी क्यों होते हैं? तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके चिकन समोसा बाहर से क्रिस्पी, अंदर से जूसी और फ्राई करते वक्त बिल्कुल भी खुले ना, तो आज की रेसिपी आप लोगों के बहुत ज्यादा काम आने वाली है। साथ ही मैं हर स्टेप पर बहुत यूजफुल टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जो आप लोगों की रेसिपी को और भी आसान बना देंगे। तो चले आए रेसिपी देखते हैं कैसे बनते हैं ये मजेदार से समोसे। तो चलिए आए रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने एक कढ़ाई लेनी है साफ सुथरी सी, और उसका मैंने चूल्हा ऑन कर दिया है। साथ ही हम इसमें 1-2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे, बस इतना ही काफी होगा, ज्यादा नहीं हम इसमें ऐड करेंगे क्योंकि हम इसकी फिलिंग तैयार कर रहे हैं। साथ ही सबसे पहले हम इसमें सब्ज मिर्ची ऐड करेंगे। स्टार्टिंग में सब्ज मिर्ची ऐड करना और बाद में मिर्ची ऐड करने से बहुत ज्यादा डिफरेंट आता है, तो इसलिए हम स्टार्टिंग में ही ऐड करेंगे ताकि इसका एक अच्छा सा फ्लेवर निकल आए। साथ ही हम इसमें 1 टीस्पून के आसपास अदरक ऐड कर देंगे। आप चाहें तो आप इसमें लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ अदरक का पेस्ट ऐड किया है, इससे फ्लेवर ज्यादा अच्छा आएगा। चलिए हल्का सा इसको 30 सेकंड के लिए कलर इसका चेंज करते हैं। फ्लेम को मैंने मीडियम कर दिया है। ये देखें अच्छे से हमारा जो अदरक है वो ब्राउन हो गया। साथ ही हम लोगों ने श्रेड किया हुआ चिकन जो था वो इसमें डाल देंगे। यहाँ पे मैंने चिकन को बॉईल करके पहले ही रख लिया था, हल्का सा बस नमक डाल के और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के मैंने इसको बॉईल कर लिया था। तो चलिए यहाँ पे इसको मजेदार से हम रेडी करेंगे। चिकन को हम लोग इतना पकाएंगे कि इसका एक अच्छा सा फ्लेवर निकल आए। तो चलिए यहाँ पे हम इसको अच्छा सा 1-2 मिनट के लिए पहले ब्राउन करते हैं, उसके बाद हम बाकी के स्टेप में आपको बताऊंगी कि कैसे आपने फॉलो करने हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग इसको और भी टेस्टी और मजेदार बनाने के लिए 1 टेबल स्पून हम इसमें चिली सॉस ऐड कर देंगे, और 1 टेबल स्पून ही हम इसमें सोया सॉस ऐड कर देंगे, और 1 टेबल स्पून ही हम इसमें सिरका ऐड कर देंगे। आप लोगों के पास जितने भी सॉस हैं आप उतने उसमें ऐड कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है। मैंने भी यहाँ पे ये कुछ एक्स्ट्रा इसलिए ऐड किए हैं यहाँ पे ताकि इनका एक अच्छा सा फ्लेवर निकल आए। तो चलिए यहाँ पे इनको अच्छा सा एक फ्लेवर देने के लिए 2-3 मिनट के लिए हम इसको और ब्राउन करेंगे। तो चलिए यहाँ पे अच्छा से इसका कलर एक आ गया है। तो चलिए यहाँ पे साथ ही हम लोगों ने यहाँ पे चॉप किया हुआ प्याज एक मीडियम साइज का था, वो भी हम इसी में डाल देंगे ताकि ये भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। सब्जियों को हम ज्यादा नहीं पकाएंगे, इनका एक हल्का सा क्रंच रहने देंगे। इससे ये होता है कि सब्जियां जो हमारे समोसे में आती है क्रंची क्रंची, तो वो अच्छी लगती हैं। तो चलिए यहाँ पे साथ ही हम इसमें मैंने चॉप करके गोभी बंद रखी हुई थी, बंद गोभी जो है वो मैंने चॉप कर ली थी, वो भी हम इसी में डाल देंगे। अगर आप चाहें तो आप इसको स्लाइसेस में कट कर सकते हैं। एक मीडियम साइज की शिमला मिर्च थी, वो भी मैंने इसी में डाल दी है। आपके घर में जो भी सब्जियां अवेलेबल हैं इजीली आप वो इसमें डाल सकते हैं। मेरे पास बस ये 2 थी, मैंने यही डाल दी हैं। आप चाहें तो आप इसमें बॉइल्ड करके आलू भी डाल सकते हैं। तो चलें यहाँ पे साथ ही हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे जो कि कुछ यूं हैं। 1 टीस्पून भरकर हम इसमें डालेंगे लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, और टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, और 1 टेबलस्पून भरकर हम इसमें धनिया पाउडर ऐड करेंगे, क्योंकि धनिया पाउडर ज़्यादा हम लोग इसमें ऐड इसलिए कर रहे हैं ताकि इसमें एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। तो चलिए ये सारे मसालों को अच्छे तरीके से हम फ्राई करेंगे, इतना पकाएंगे ताकि इनका एक अच्छा सा फ्लेवर निकल आए। ऑयल मैंने बिल्कुल कम इसलिए रखा था ताकि हम लोग जब इसकी फिलिंग करें तो वो हमारे जो फिलिंग वाले समोसे हैं वो फटे ना। आप लोग कोशिश करें कि आप अपनी फिलिंग जो है वो बहुत इसमें जब तैयार करें तो बहुत कम ऑयल जो है वो ऐड करें। तो चलिए यहाँ पे बहुत अच्छे से पक चुका था, 2-3 मिनट हो गए हैं इसको अच्छी तरह तरीके से पकाते हुए। तो चलिए यहाँ पे इस पॉइंट पे हमें क्या करना है कि हम लोग फ्लेम को बंद करेंगे। चलें जी, यहाँ पे मैंने फ्लेम को बंद कर दिया था, और साथ ही हम ऐसे करेंगे कि आधा जो लेमन है वो हम इसमें डाल देंगे, इससे फ्लेवर अच्छा आएगा। बिल्कुल आधा मैंने इसमें डाला है। साथ ही हम इसमें बिग हैंडफुल धनिया डाल देंगे, इससे भी फ्लेवर ज्यादा अच्छा आएगा। और फीलिंग को आप लोगों ने हमेशा ये बात याद रखनी है कि जब भी आप समोसे की फीलिंग करें तो आपकी फीलिंग जो है वो बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए। तो यहाँ पे इसको हम अच्छे तरीके से चम्मच से मैंने हिला दिया था। तो अभी हम क्या करेंगे कि एक प्लेट में इसको ट्रांसफर करेंगे और ठंडा होने का वेट करेंगे। यहाँ पे जब तक हमारी ठंडा नहीं फीलिंग हो जाएगी अच्छे तरीके से, तब तक हम इसकी फीलिंग नहीं करेंगे समोसे की। तो चलिए यहाँ पे हम इसको एक प्लेट में ट्रांसफर करते हैं, उसके बाद हम इसको रूम टेम्परेचर पर 10 मिनट के लिए लेकर आएंगे। चलिए अच्छे से इसको स्प्रेड कर देते हैं ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए। चलें जी, यहाँ पे इसको मैंने सारे को अच्छे तरीके से फैला दिया था। तो चलें यहाँ पे 10 मिनट हो गए थे, फिलिंग हमारी बहुत अच्छे से ठंडी हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम समोसे की पट्टियाँ लेंगे,
ऐसे इस तरीके से मैंने इनको खोल लिया था। तो एक को यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे और मैं बताऊँगी कि आप लोगों ने इस तरीके से जो इसके चारों कॉर्नर हैं, वो इक्वल रखने हैं। ये देख रहे हैं आप लोग कि चारों कॉर्नर को आप लोगों ने इक्वल रखना है और यहाँ से हल्का-सा प्रेस करना है और उसके बाद यहाँ पे हम लोग इसकी जो लेयर बना के रखी हुई थी, यानी कि जो स्लरी बना के रखी हुई थी मैदे की, यानी कि 1 टेबलस्पून मैदा था और मैंने उसमें 2 टेबलस्पून पानी ऐड करके इसकी स्लरी तैयार कर ली थी और सेम हम इसी तरीके से इसको उठाएँगे और दूसरे कॉर्नर तक लेके आएँगे। ये आप लोगों ने टिप को लाज़मी फॉलो रखना है और ऐसे हम इसको उठाएँगे और यहाँ पे हम 1 टेबलस्पून के आस-पास इसमें फिलिंग ऐड कर देंगे। कॉर्नर को हमेशा जब आप इक्वल रखेंगे तो आपकी जो फिलिंग है वो बाहर नहीं निकलेगी और आपके जो समोसे हैं वो इजीली अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएँगे। तो चलिए यहाँ पे हम दोबारा से इसको थोड़ी-सी और लगा देते हैं ताकि सारे जो कॉर्नर हैं वो इक्वल अच्छे तरीके से बंद हो जाएँ। तो चलिए यहाँ पे ये अच्छे से बंद हो गया है। तो चलिए यहाँ पे ये लास्ट वाला भी हो गया था, मुझे जितने चाहिए थे मैंने बस उसकी उतनी ही फिलिंग तैयार कर ली थी। तो चलिए यहाँ पे हम लोग इसको क्या करेंगे कि ऑयल हमारा अच्छे से प्रीहीट हो गया है। अच्छा, इस पे मैं आपको ये बताऊँ कि आपने यहाँ पे जो ऑयल है समोसे का वो बिल्कुल आपने मीडियम हाई ही गरम करना है ताकि आप लोगों की जो समोसे की वो पट्टियाँ हैं वो बहुत बारीक होती हैं और वो बहुत जल्दी जल जाती हैं। इसलिए आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर अच्छे से फ्राई करें। यहाँ पे मैंने बिल्कुल लो फ्लेम रखी हुई है और यहाँ पे जहाँ-जहाँ हमें जगह मिलती जाएगी वहाँ-वहाँ हम इसको डालते जाएँगे और बिल्कुल इसको लो फ्लेम पर एक अच्छा-सा कलर लेकर आएँगे। जल्दी नहीं हम लोगों ने करनी, तो चलिए यहाँ पे हम लोग इसकी जो है वो साइड चेंज करते हैं। अच्छा-सा इसका कलर आता जा रहा है, लेकिन आप लोगों ने ये बात लाज़मी ज़हन में रखनी है कि आप लोगों ने फ्लेम को हमेशा इक्वल रखना है, ज़्यादा आप लोगों ने इसको लो नहीं करना। तो चलिए यहाँ पे आप लोगों ने इसको और यहाँ पे एक और मैं आपको टिप दे दूँ कि जितना आपके ऑयल का टेम्परेचर स्टार्टिंग में था, उतना ही आपने एंड पे रखना है, तो आप लोगों ने समोसे बाहर निकालने हैं। अगर आप लोगों ने टेम्परेचर इसका डाउन किया, तो उससे ये होगा कि जो आपके समोसे हैं, वो बहुत जल्दी ढीले हो जाएँगे और क्रिस्पी नहीं बनेंगे लॉन्ग टाइम तक के लिए। तो चलिए यहाँ पे इसका जो देख रहे हैं आप लोग, टेम्परेचर मैंने इक्वल वैसे ही रखा हुआ था, जैसे मैंने स्टार्टिंग में रखा हुआ था। तो चलिए यहाँ पे हम लोग इसको 1 आधा मिनट और फ्राई करेंगे, उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। तो चलिए यहाँ पे इसका बहुत अच्छा-सा कलर आना शुरू हो गया है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग 30 सेकंड के बाद इसको निकाल लेंगे। यहाँ पे एक स्ट्रेनर लेंगे, पहले हम इस पे निकाल लेंगे, उसके बाद हम इसको डिश आउट करेंगे। इससे ये होगा कि हमारा जो एक्स्ट्रा वाला ऑयल होगा वो सारा निकल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे सारे हम लोगों ने निकाल लिए थे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग इसको डिश आउट करेंगे इस तरीके से। अगर आप लोग चाहें तो आप इसको ग्रीन चटनी के साथ भी कर सकते हैं सर्व, चाहें तो आप इसको केचअप के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपकी अपनी चॉइस है। आप अपने बॉस हैं तो चलें जाएँ, आप भी अपने किचन में बनाएँ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें और उसके साथ-साथ आप लोगों ने मुझे इसका फीडबैक लाज़मी देना है कि जो आप लोगों के साथ मैं टिप्स शेयर करती हूँ, वो आप लोगों के काम आते हैं या नहीं। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखना है और हँसते-मुस्कुराते रहना है। फिर इंशाल्लाह लौट कर आएँगे एक अच्छी-सी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।